जीवन में तो शायद इससे ज्यादा आनंद का दिन कोई हो ही नहीं सकता। जन्म लेने से मरने तक उस रोज 22 जनवरी को हम सब लोग पूरी दीपावली मनाए, वास्तविक दीपावली मनाए। घर घर हम दीप दान करें, दीप का प्रज्वलन करें और केवल खुद ही नहीं करें बल्कि 10-20 और लोगों को प्रत्येक व्यक्ति प्रेरित करे और प्रेरित करके खूब आनंद के साथ में घर घर के ऊपर दीपक हम प्रज्वलित करके हम वास्तविक दीपावली मनाएं। और पास का जो मंदिर हो उस मंदिर के ऊपर खूब सजावट करवाएं, खूब आनंद के साथ में वहां पर उत्सव मनावें, वहां पर भगवान का प्रसाद का वितरण करावें, घर घर हम लड्डू पहुंचाएं, हम थाली बजाएं, हम खुशियां मनाएं। इससे बड़ा दिन हमारे जीवन के अंदर कभी भी कोई हो नहीं सकता। इसलिए 22 जनवरी का दिन याद रखें और सब लोग इस उत्सव को, भगवान के इस उत्सव को। दूसरा एक निवेदन हो रहा है जो बहुत जरूरी है। अभी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज, जो कि प्रज्ञा चक्षु हैं, जन्म से जिनके आंखें नहीं हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में तो आज इस धरती के ऊपर उनसे ज्यादा विद्वान शायद कोई नहीं है। जिनके आंखें नहीं है उसके बाद वो सारे वेद, पुराण, गीता, शास्त्र, सारी बातें जिनको कंठस्थ है, किस पेज पर क्या लिखा है यहाँ तक उनको दिव्य दृष्टि से उनको दिखाई देता है। ऐसे राम भद्राचार्य जी, जगत गुरु भगवान जो है, अभी हमारे बीकानेर यज्ञ हुआ था, बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, करोड़ों रुपए लग करके। उसके अंदर जब पधारे थे तो उन्होंने वहां पर एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस संसार के अंदर मेरे केवल 2 ही मित्र हैं। आपने भी टेलीविजन पर शायद कईयों ने सुना होगा उनको। उन्होंने कहा इस संसार में मेरे केवल मात्र 2 ही मित्र हैं। एक तो ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है वो मेरे मित्र हैं, और दूसरे इस धरती के ऊपर कोई मेरा मित्र है तो वो मेरा इस भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मेरा मित्र है। और उन्होंने ये आज्ञा दी है, उनके वचन को ही केवल मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 4 महीने बाद के अंदर जब चुनाव होंगे तो उसमें नरेंद्र मोदी को जोर शोर से खूब मतदान करके लोगों को प्रेरित करके उसको वापस लाना है। केवल 4 महीने आपको काम करना है। 4 महीने के बाद के अंदर बाकी सारी जिम्मेदारी उसकी प्रधानमंत्री की है, हमारी सनातन संस्कृति को बचाने की, हमारे राष्ट्र को बचाने की, हमारे भावी पीढ़ियां जो है उनके बच्चों के भविष्य को बचाने की सारी जिम्मेदारी फिर नरेंद्र मोदी की है।